अस्सलाम वालेकुम। आज इस ड्रामे के बारे में हम बात करेंगे वो है बॉम्बे टेलर्स और मुझे नहीं लगता कि मैं मज़ीद इस ड्रामे के बारे में बात करूँगी क्योंकि मुझे एक बहुत ही सस्ता बना हुआ ड्रामा लग रहा है और मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कास्ट की वज़ह से देखा था ये समझ के कि इसके अंदर ये अली ताहिर वग़ैरह हैं, तो अली सफ़ीना भी आजकल अच्छी अदाकारी करना शुरू हो गए हैं, तो ये शायद कोई अच्छा ड्रामा होगा, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटिंग था। सबसे पहले तो मुझे इसका नाम इतना बुरा लगा कि मैं बिल्कुल देखना नहीं चाह रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑब्सेशन है आपका पड़ोसी मुल्क के साथ कि वो आपको जूते की नोक पर रख रहे हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ों की तरह भई आप कुछ भी नाम रखा लगा लेते हैं। लेकिन आपको ये नाम नहीं रखना चाहिए था। मुझे इसके नाम पे शदीद एतराज़ है। इसके बाद जो है, जो चीज़ आई है वो ये कि ड्रामे की वही बात है कि आपने एक इंसिडेंट सोच लिया और उसको आपने फिट बिठाने की कोशिश करी और वो नहीं बैठ रहा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब अब्बा जो है अली ताहिर का कैरेक्टर वो जाके दुकान के अंदर बंद हो जाते हैं, तो वो अली अंसारी को एक तो 3-3 अली हैं इसमें। अली अंसारी को वहाँ से कॉल करते हैं, अली अंसारी फ़ोन नहीं उठा रहा। अली सफ़ीना जो उनके बड़े वाले बेटे हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है। अब मिडनाइट हो गई है, वो घर नहीं आए हैं, अली सफ़ीना घर आ गए हैं। अब वो फ़ोन मिला के चौकीदार से उससे पूछ रहे हैं, अब्बा को फ़ोन मिला रहे हैं अब तक शाम तक इन्होंने क्यों फ़ोन नहीं मिलाया था और अली ताहिर का जो किरदार था वो सिर्फ़ अली अंसारी को क्यों फ़ोन कर रहा था? माँ को, बहू को, बड़े बेटे को, किसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को, साथ दुकान वाले को, चौकीदार को, किसी को, एम्बुलेंस को, पुलिस को, किसी को भी फ़ोन कर लेता नहीं। वो मुर्गी की टाँग के वो अली अंसारी को फ़ोन किए चले जा रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अच्छा बाकी सबके फ़ोनों के अंदर चार्जिंग का मसला है, इनके पास कौन-सा फ़ोन था जो टॉर्च जलाने के बावजूद और कॉलिंग के बावजूद जिसकी बैटरी नहीं जा रही थी। तो ये सेटिंग बहुत बेकार थी। इंसिडेंट जो इन्होंने बनाया बिल्कुल बकवास बना। और बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं था, बेवकूफ़ी का था। उसके बाद जो इन्होंने कैरेक्टर्स में हीरो और हीरोइन का दिखाया है, उनको इन्होंने जदीद ज़माने का लड़का-लड़की दिखाया है, लड़की तो फिर भी यंग लग रही है। अली अंसारी जदीद ज़माने के लड़के नहीं हैं, वो न्यू जनरेशन नहीं है, तो उनके ऊपर ये किरदार नहीं बैठ रहा, छोटे कद का शायद वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उनका जो किरदार दिखाया बेइंतहा बदतमीज़, इनसेंसिटिव किरदार है। जिस तरीके से बाप सारा दिन बंद रह जाता है, उसके बाद उनकी इसको ज़रा शर्म नहीं आती और वो बड़े भाई से बदतमीज़ी से कह देते हैं कि मैं सॉरी नहीं कहना चाह रहा और उनको वो सही दिखा रहे हैं। बहुत बेहुदा किरदार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी बात ये है कि नालायकी को ये समझना कि हम कोई बहुत इनोवेटिव काम कर लेंगे, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जो ड्रामों को नहीं पेश करना चाहिए। उसके बाद आ जाती हैं हीरोइन, तो हीरोइन जो है वो हर तरह से कोशिश कर रही हैं कि रोएँ-धोएँ ताकि लोग उन पर तरस खाएँ, लेकिन उन पे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है क्योंकि वो इंतहाई बदतमीज़, बदज़बान, बेहुदा और धोखेबाज़ किस्म की लड़की है जो घर से झूठ बोल के जा रही है, बाहर जाके कुछ और करके आ रही है। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि आप बड़े होते हैं एक सर्टेन माहौल के अंदर, तो आप में इतनी अकल नहीं है कि आपको ये लगे कि मुझे किस चीज़ की इजाज़त मिलेगी, किस चीज़ की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन अब लगे मैं छुप के काम करने का, हर काम आपको वो करना है जिससे आपको रोका गया। ठीक है, कि माँ-बाप की सख्ती से ऐसा होता है, लेकिन बाप तुम्हें इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, वो शुक्रगुज़ारी तुम्हारे पास नहीं है। तुम रो-रो के आँखों में आँसू भर-भर के कह रही हो कि उन्होंने आज तक गुस्सा करने के अलावा हमें दिया ही क्या है? तो जो तुम खाना ठूँस रही हो और फीस माँगने के लिए अब्बा के पास पहुँची हुई हो, स्टॉल का पैसा माँग रही हो, ये भी तुम्हें उस अब्बा ने ही दिया है। लेकिन तुम्हारा फ़ोकस जो है, वो सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर है, तो ये तुम्हारी अपना अकल का अंधापन है। अच्छा, नाच-गाने की तालीम देना, ये समझना कि अगर वो नाच कर आ गईं कॉलेज से या गा कर आ गईं, कोई बहुत अच्छी बात है। मैं इसको पर्सनली अच्छी बात नहीं समझती। नाच-गाने की तालीम जो है, वो अच्छी तालीम नहीं है। ये कहना कि मैं तो नाच रही थी, किसी ने मेरी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, भई तो लोग तो करेंगे, आप ऐसा काम करें ही ना कि लोग उसको अपलोड कर दें। किसी ने आपके घर में घुस के तो नहीं बनाई ना, आप स्टेज पे नाच रही थी, तो वहाँ वो बनी। आपको पता होना चाहिए था कि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो कोई प्राइवेट मोमेंट नहीं था। स्टेज पे आप नाच रही थी, तो लोगों ने आपकी वीडियो बना के अपलोड करी, तो लोग तो ऐसा करेंगे, आप किस-किस को रोकेंगी? आप देखने वाले की आँख बंद नहीं कर सकती, अपने आप को ढक सकती हैं। मेरा कम से कम यही उसूल है। तो ये बदतमीज़ कैरेक्टर को जस्टिफ़ाई करना कि वो बैठी आँखों में आँसू भरे रो रही हैं, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफ़ाइड कैरेक्टर नहीं है। बेइंतहा बदतमीज़ और नाशुक्रा और जाहिल किरदार है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने 2 कस्तों के बाद इस ड्रामे को नहीं देखा क्योंकि मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इतना सस्ता बना हुआ ड्रामा जो है वो देखूँ क्योंकि मतलब कोई इंसिडेंट ही नहीं है। वो किस बात के ऊपर रो रही है, किस बात पे नाशुक्री कर रही है, वो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाप एक सीधी-सी बात कह रहा है कि भई तमीज़ से रहो ताकि कल को तुम्हारी शादी हो तो इसमें वो क्या गलत बात कह रहा है। सारे लोग अपनी औलाद की शादियाँ करना चाहते हैं, तुम्हारी कौन-सी करोड़ों की जायदादें हैं और कौन-सी तुम्हारी ऐसी तालीम है, तुम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रही हो कि कल को तुम शादी नहीं करोगी तो तुम कोई बहुत कमा लोगी और छोटी बहन के लिए कुछ कर लोगी या माँ-बाप के लिए कुछ कर लोगी। वो भी तुम कुछ नहीं कर रही। ये समझना कि हम पढ़ाई-लिखाई को साइड पर रखें और सोशल मीडिया से हम बहुत कुछ कर लें, बेवकूफ़ी की सोच है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। इसलिए ये ड्रामा मेरे नज़दीक बिल्कुल देखने के काबिल नहीं है और अब इसके अंदर ये जैसे थे घर के वैसे हैं जो डोली चढ़ के वाली बात होगी कि जितने नालायक अली अंसारी हैं, उतनी ही नालायक ये हीरोइन भी शादी होके वहाँ चली जाएगी। तो ये इस हिसाब से ये एक फ़ज़ूल ड्रामा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बॉम्बे टेलर्स की एपिसोड 3 मैंने पता नहीं क्यों लगा ली, क्या सोच के, कोई काम करते के साथ मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। ड्रामा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा होता है हमेशा।
कोई और तरह की चीज़ देखने से ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है क्योंकि कल्चरली हम उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं इसलिए। ख़ैर, बहरहाल जो भी उसके अंदर स्टोरी चल रही थी अब कुछ बेहतर है, जो बड़ी वाली बहू हैं अली ताहिर की उनके पाँव में चोट लग गई है और उनके हस्बैंड बड़ी अच्छी तरह से बेचारे घर सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक फैमिली डायनामिक उसमें अच्छा लगा और बड़े रूटीन से जुमले थे, लेकिन ये कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि बस आप एक ही चीज़ दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ख़ैर अच्छा था। इसके बाद जब बैक टू हीरोइन के घर आते हैं, तो वो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि उसके अब्बा ऑफ़िस से एक सडन बात सुनकर आ गए। अब अब्बा की भी गलती है कि मैं ख़ैर इस बात को मुनासिब तो नहीं समझती कि आप बच्चों को एतमाद देने के बजाय आप जो हैं वो उनके बैग चेक करना शुरू हो जाएँ और मतलब जिसको धोखा देना होता है वो दो दो दे देता है, तो वो इस तरह बैग में बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है ना कि वो उसने नहीं सोचा होगा कि अगर मैं कोई कपड़े बैग में रख के ले जाऊँगी तो मेरे अब्बा जो हैं वो चेक कर लेंगे या मैं पकड़ी जाऊँगी। उसके पास भी और मतलब ये है कि बेईमानी करने पर आओ ना तो फिर 100 तरकीबें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ऑकवर्ड लगी कि अब्बा लेकिन चले अगर अब्बा ने ऐसा किया तो वो आके एक तमीज़ के दायरे में पूछ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक्ट्रेस है, उसका जो बात करने का तरीका उस दिखाया है कि जब तुम डिस्ट्रेस के अंदर आओ या गुस्से में आओ या इरिटेट हो तो तुम बहुत हाई पिच साउंड निकालो और बहुत ही इंटेंस रिएक्शन दो। तो उसका जो पूछने का अंदाज़ था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि आप किसी नौकर या मासी से पूछते हैं। अगर आपके माँ-बाप से कोई गलती हो जाती है जिस पर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है तब भी और ख़ास तौर पे अगर आप ड्रामे के अंदर ये चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आप और ये हीरोइन का किरदार है। तो तमीज़ का दायरा तो ना छोड़े ना, बताएँ क्या कर रहे थे? ये क्या तरीका है बात करने का कि मतलब आप इतनी ऊँची आवाज़ में उस तरीके से आप तमीज़ के दायरे में भी पूछ सकती थी कि अब्बू कोई चीज़ ढूँढ रहे थे, क्या ढूँढ रहे थे आप? इस तरह करके भी आप कह सकते हैं इसमें इस कदर लहज़े में जो एक बदतमीज़ी है, वो मुझे नहीं समझ में आ रही इस ड्रामे के अंदर जिसकी वज़ह से अच्छा पैगाम देखें बार-बार मैं हर रिव्यू के अंदर लिखती भी हूँ ये बात और बार-बार हर उसमें कहती भी हूँ कि बात कितनी भी खूबसूरत हो, जो आपका बात करने का अंदाज़ होता है ना, वो सब पे पानी फेर देता है। इसी तरीके से अगर ड्रामे में इस लड़की को बदतमीज़ी दिखाना मकसद है, देखिए रिबेलियस तो उसको दिखाया है कि बागी तो ये है। कहना तो वो नहीं मान रही, उसने मुझसे भी कह दिया कि चाहे जो कुछ कर ले मैं कहना तो नहीं मानूँगी। वो एक सेपरेट कहानी है कि एक लड़की बदतमीज़ है, वो कहना नहीं मानना चाह रही बागी है, नए ज़माने की है। मुझे नहीं समझ में आया कि इन्होंने इसको दिखाया क्या है। आया कि ये इसको दिखाएँगे कि ये अच्छी चीज़ ज़ाहिर है कि हीरोइन है। आया कि ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत अच्छी हरकतें कर रही है, जो कुछ कर रही है या ये इसको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये आगे जाके अपनी बदतमीज़ी का नुकसान उठाएगी और आगे जाके ये माँ-बाप से माफ़ी माँगेगी, जिसके आसार नहीं है क्योंकि जिस तरीके से उसमें प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया की देखें 2 साइडें, एक तो हर चीज़ की 2 साइडें होती हैं। आप किसी चीज़ को अच्छी तरह इस्तेमाल करने लगें, किसी चीज़ों को आप जो है वो बुरी तरह से इस्तेमाल करने लगें या इंसान पे मुनहसर करता है लेकिन मुनहसर है। लेकिन सोशल मीडिया को जिस तरीके से वो ये बता रहे हैं जैसे कोई बहुत ही तोप चीज़ हो। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है सोशल मीडिया जो है और ख़ास तौर पे नए बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए एक बात ये है कि ऐसा नहीं होता कि आज के दिन मैं उठी और मैंने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ले लें, चाहे फ़ेसबुक तो ख़ैर अब थोड़ा पुराना हो गया है। फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम है, ट्विटर था, इस तरह के कई थे और हैं। आप एक दिन में नहीं सीखते, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, ठीक है ना? आप उसके ऊपर वक़्त लगाते हैं, आप सीखते हैं, दूसरों का काम देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तब कहीं जाके आप जो है वो इस काबिल होते हैं कि आप अपना कोई सेटअप उसके ऊपर कर सकें। अब ये जो टाइम आप उस सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं, ये आप कितना लगा रहे हैं, ठीक है? अगर आपने पढ़ाई-लिखाई को बाँध के एक तरफ रख दिया कोने के ऊपर, आप कहें कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूँगा और आप लगे हुए हैं सुबह-शाम इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना अपना, चाहे एंड ऑफ द डे आपने कुछ भी सीख लिया। उसकी वजह मैं ये बताऊँ, एक ज़माने में भी एक बात चली कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं है, नंबरों की कोई अहमियत नहीं है और हमारी इन चीज़ों की अहमियत है, स्किल की अहमियत है। स्किल की अहमियत है, बिल्कुल सही बात है। आप प्लम्बर बन जाएँ, आप इलेक्ट्रीशियन बन जाएँ, आप लकड़ी काटने वाले बन जाएँ, ये है स्किल। ये आपने सीख ली, इनकी अहमियत है पाकिस्तान में। बगैर पेपर वर्क के बाहर इनको भी कोई नहीं पूछता। लेकिन डिग्री की अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है, नंबरों की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। और उसकी वजह ये है कि इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप खड़े होकर नाच रहे हैं, तो ये कोई स्किल नहीं है क्योंकि कल को इंस्टाग्राम खत्म हो गया तो आप नाचते रह जाएँगे। आपको दूसरा प्लेटफ़ॉर्म देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जबकि अगर आप मिस्त्री बने हुए होंगे या आप जो हैं वो इलेक्ट्रीशियन होंगे, तो आप आराम से कमा रहे होंगे। ये हो सकता है कि आप बने इलेक्ट्रीशियन जाएँ और अपनी वीडियोज़ बनाकर आप इंस्टाग्राम पे डालें और उससे आप कुछ एक्स्ट्रा कमा लें, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ़ ये समझना कि मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, ये एक बेवकूफ़ी की बात है क्योंकि इन्फ्लुएंसर अगर आप अपनी खूबसूरती की बेसिस के ऊपर हैं, तो खूबसूरती देर-पा नहीं होती। अगर आप गाने की बेसिस पर हैं, तो गाना आवाज़ जो होती है वो देर-पा नहीं होती, उम्र के साथ बदल जाती है। हर ऐसा एक स्किल कल को यूट्यूब बंद हो जाएगा, आपका चैनल बना हुआ है, दुकान खुली हुई है, आप बहुत कमा रहे हैं उससे, नाच-नाच के, हासिल कुछ भी नहीं होगा। स्किल सीखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तालीम को नज़रअंदाज ना करें।
तालीम का कोई नेमुल-बदल नहीं होता। तो जो लोग ये समझ रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही उठाएँगे, फ़ायदा नहीं उठा सकते। वक़्ती तौर पे उठा लेंगे, फ़ायदा हो सकता है कि वो कुछ लाख रुपए बना लें, चले करोड़ रुपए बना लें, लेकिन उसका एंड बुरा ही है। एंड में आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये एक फैक्ट है, समझने वाला है शायद मेरी उम्र के लोग या जिन लोगों के अंदर अब कुछ अकल आ गई है शायद वो ये बात समझ लें, लेकिन एक नए बच्चे को ये तरकीब देना कि बेटा सोशल मीडिया है ना, तुम इसके सहारे ज़िंदगी गुज़ार लोगे, तो ऐसा नहीं होता। इतने ज़्यादा लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मिलियंस में लोग हैं, लाखों करोड़ों, और उनमें से लाखों करोड़ों में से कितने ऐसे हैं जो कामयाब हैं, उन लाखों करोड़ों में से कितने ऐसे हैं जो नाकाम हैं, कितने ऐसे हैं जो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो ट्राई करके छोड़ चुके हैं, और कितने ऐसे हैं जो शदीद दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। तो अपना टाइम इस तरह वेस्ट ना करें। हुँ। तो मुझे नहीं पता कि वो लड़की क्या पढ़ रही है और उसका पढ़ाई का क्या स्टेटस है ड्रामे के अंदर, क्या दिखाया है कि वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है या क्या है। उमूमन इस तरह के बच्चे आउटस्पोकन जो होते हैं वो पढ़ाई-लिखाई में अच्छे होते हैं, अब ये क्योंकि हीरोइन है तो दिखाई ही देंगे ये पढ़ाई में अच्छे, लेकिन जो उसका रवैया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ड्रामे के अंदर ये रवैया जो है उसका दिखाया गया है कि ये बदतमीज़ है या ये एक्टिंग का फ्लॉ है। कि जब इसको दिखाते हैं कि डिस्ट्रेस में आके चीखती है एकदम से, तो ये इसका लहज़ा इतना ख़राब हो जाता है कि पुलिस वाली की तरह से बिल्कुल बाप से इंटरोगेशन कर रही है, और इस किस्म की फैमिली के अंदर मैं नहीं समझती कि बाप से और माँ से बात करने का ये तरीका जो है, और माँ का किरदार बिल्कुल समझ में नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं माँ के किरदार पे बड़ी हैरान हूँ कि माँ जो है वो हैरान होके देख रही है, बेटी इतनी बदतमीज़ी कर रही है, एक थप्पड़ उसके मुँह पे नहीं मारती कि ये बाप से बात करने का क्या तरीका है? अगर ये थप्पड़ माँ ने उसको बचपन में मारा होता, आज उस लड़की की इतनी हिम्मत ना होती कि वो इस अंदाज़ से बात करती। फिर वही बात कि बात कितनी भी अच्छी है, बात करने का अंदाज़ इतना ख़राब है कि आप उसकी बात पे कान धरेंगे नहीं, मैं तो पहले जुमले के बाद उसकी बात ना सुनूँ। कहाँ की वो इतनी बकवास कर रही है कड़ी भी।